होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। आज मैं जो विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, उस विषय का जो शीर्षक है वो है योजना। हम हमारे जीवन में कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। हमारे पढ़ाई की योजना बनाते हैं, हमारे जॉब की योजना बनाते हैं, नौकरी की योजना बनाते हैं, हमारे बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, हमारे शादी का योजना बनाते हैं, हमारे भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जो हर दिन की होती है, मार्केट पे जाकर वहाँ से सब्जियाँ लेना, उसकी योजना बनती है। अगले दिन हम क्या करने वाले हैं उसकी योजना बनाते हैं हम लोग। और इन सब योजनाओं के पीछे जब योजना बनाते हैं, कई योजना होती है जो सफल होती है, कई योजना ऐसी होती है जो बिल्कुल सफल नहीं होती, जो अधूरी हो जाती है, जो पूरी नहीं होती। कुछ योजना करने के बाद हमें उस योजना में बदलाव लाना पड़ता है और कई बार हमें उस योजनाओं के ऊपर फिर सोच विचार करना पड़ता है। हम हमारे जीवन में योजना क्यों बनाते हैं? एक साधारण परिभाषा में अगर देखा जाए तो योजना का मतलब है हम जो चीज़ पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए पहले सोच के उसके बारे में क्या क्या चीज़ लगेगी, क्या क्या ज़रूरत है, वो बारे में सोच कर उसे सामने रखते हुए काम करने को योजना कहते हैं। हम हमारे जीवन में जिस प्रकार से मैंने कहा कई प्रकार की योजना बनाते हैं, पर वो योजना कई बार असफल हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस धरती पे आने के बाद एक समय आएगा जब हम सब मर जाएंगे। ये जीवन जो हमें दिया है वो समाप्त हो जाएगा। कई लोगों का मानना है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग या नरक जाता है। उनमें से कई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना ईश्वर है, ना स्वर्गदूत है। और उसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास किया है उसके वजह से वो लोग स्वर्ग जाएंगे। बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए योजना लिखी है। मैं चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र से मैं आपके लिए यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और 11वां वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहाँ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो योजना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये सब सुनकर, ये वचनों को सुनकर हमें एक दिल में हियाव सा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये योजना हमारी कुशल के लिए है। कोई भी योजना हम जब बनाते हैं हमारी हानि की नहीं बनाते। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं योजना बना रहा हूँ जिससे मेरा नुकसान हो। हम भविष्य के लिए भी जब योजना बनाते हैं, हमारा भविष्य बेकार हो या हम गरीब हो जाए, हमारे लिए खाना ना हो, हमारे लिए पैसा ना हो, हमारे बच्चे सही जगह पे ना पढ़े, वो पढ़ लिख के नहीं अच्छे अफसर ना बने, ऐसी योजना कोई नहीं बनाता। परमेश्वर भी कहता है मेरे ख्याल में मेरे तरफ से जो मनुष्य के लिए, जो आपके लिए योजना है वो अच्छी है, वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है।
हम अच्छी योजना बनाने के बावजूद भी फिर भी हमें हानि उठानी पड़ती है। कई बार होता है, उदाहरण के तौर से हम कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं, हम योजना बनाते हैं कि हम इस समय पे हमारे घर से निकलेंगे, वहाँ जाएंगे, ये चीज़ ढूंढेंगे, ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। हम उसको, यहाँ तक कि हम उसको किस पैसे से, किस कीमत से ख़रीदना चाहते हैं वो भी योजना बनाते हैं, जबकि भाई वो उसकी कीमत ना हो। हम ये भी योजना बनाते हैं कि अगर ये कीमत से ऊपर हो तो हम दुकानदार से हम लोग बोलकर इसकी कीमत कम कराएंगे और किसी तरह ये चीज़ हम अपने पास, हमारे घर ले आएंगे। माने कि आपका समय आ गया मार्केट जाने के लिए और जोर की बारिश हो गई। बारिश होना हमारी योजना में नहीं था। हमारी योजना थी कि हम घर से निकलेंगे। हम घर से तब भी निकले, बारिश के वजह से सारे सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक जाम है। हमने जो योजना बनाई उसका आधा भी नहीं हुआ है। फिर किसी तरह हम काफ़ी देर बाद हम दुकान पहुंचते हैं। वहाँ पता चलता है कि वो चीज़ वहाँ पे जो हमें चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। हमें कैसे महसूस होता है? हम घर से निकले, बारिश थी, सड़कें बंद थी, बड़ी मुश्किल से हम दुकान पहुँचे हैं और अंदर पहुँचने के बाद जब हम वो चीज़ लेने को गए वो चीज़ वहाँ थी नहीं। हमें बहुत दुख होता है। हमने जो योजना बनाई उसमें ये सब था ही नहीं। हमें कई प्रकार से, कई बार बारिश होने के कारण हमारी योजना असफल हो जाती है। हमें लगता है हमें हानि हुई है क्योंकि हम समय पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं सके और जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। हमें एक हानि सी महसूस होती है। ये छोटा सा उदाहरण है। यहाँ तक कि अगर हम ये सोचें, कई बार हम दूसरों के लिए योजना बनाते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, हमारे परिवार के लिए योजना बनाते हैं, उसमें भी कई बार असफल हो जाते हैं। मैंने कई बार सुना है, कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पर पैसा ना होने के कारण वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर देना चाहते हैं। उनकी योजना उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी है, पर वो पूरी नहीं कर पाते। उन्हें हानि उठानी पड़ती है, उन्हें दुख होता है। अपने लिए ही केवल नहीं, दूसरों के लिए भी जब हम योजना बनाते हैं उसमें भी हम हानि उठाते हैं। हम किसी तरह कैसे भी कर अगर हम वो योजना को पूरी करें तब भी हानि होती है, क्योंकि वो योजना पूरी करने के समय पे जो हमें दुख उठाना पड़ता है उसमें कई बार हमारा नुकसान होता है। उदाहरण के तौर से हमें पैसे चाहिए क्योंकि हमारी ज़रूरत है। वो योजना और पैसे जो चाहिए वो गलत बात नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। हमें काम करना पड़ता है, 8 घंटों से ज़्यादा 2-3 घंटे और ऑफिस में बैठ के, फैक्ट्री में बैठ के काम करना पड़ता है ताकि जो हमें पैसा चाहिए वो पूरा मिल सके। वो एक बलिदान है, वो एक हमारे समय के लिए, समय पर एक नुकसान है, क्योंकि वो समय जहाँ मैं परिवार के साथ वक्त बिताता था, अब मुझे 2-3 घंटे मेरे ऑफिस में बैठना पड़ता है। वो एक नुकसान है। एक तरीके से देखा जाए तो हम कई बार हम जो योजना करते हैं उसमें नुकसान होता है। देश में जो सरकार है वो कितनी सारी योजना बनाती है, उसमें से कई ऐसे लोग हैं उस योजना का भाग नहीं बन पाते किसी वर्ष, किसी कारण। और हम जानते हैं कई बार हम जब उस योजना में भागीदार होते हैं हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। क्या इसका मतलब है योजना जो बनाने वाला है वो गलत है, या योजना जो बनाई है वो गलत है?
या योजना में जो शामिल हुए हैं या जिसके लिए बनाई गई है वो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योजना बनाना अच्छी बात है, दूसरों के लिए योजना बनाना और भी अच्छी बात है, अपने लिए योजना बनाना बढ़िया है, परिवार के लिए सोचना अच्छा है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया है, हमें सोचने का सामर्थ्य दिया है, हम योजना बना सकते हैं, सोच सकते हैं। पर क्या कारण है हम उस योजना से कई बार दुख पाते हैं? हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता हम क्या करें। एक बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, कॉलेज जाता है, उसकी एक योजना होती है कि मैं इस उम्र के बाद नौकरी शुरू करूंगा। कई बार वो नहीं होता है, उसे नौकरी नहीं मिलती। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं। जहाँ जिस उम्र में नौकरी मिलनी चाहिए वहाँ ना मिलकर 4 साल, 5 साल बाद नौकरी मिलती है। आगे की हुई योजना में पानी फिर जाता है। फिर उदाहरण के तौर से और ले, शादी के मामले में कई लोग सोचते हैं कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए शादी का उम्र तय करते हैं, साल तय करते हैं, बट सही समय पे जब समय आता है या तो लड़का नहीं मिलता लड़की के लिए या लड़की के लिए लड़का नहीं मिलता। सारी योजना जो की है वो वहीं की वहीं रह जाती है। और अगर और परिवार के रूप में अगर जाएं, जब एक परिवार बनता है, हम एक परिवार योजना करता है या एक बच्चा चाहिए, वो एक योजना है, इच्छा भी है, उसमें योजना है, और वो योजना कई बार पूरी नहीं होती, असफल हो जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। क्या कारण है? क्या इसका ये मतलब है कि हम योजना ना करें? क्या इसका ये मतलब है हम आशा ना रखें? क्या कारण है कि हम इतना दुख उठाते हैं? अगर हम सरकार हमारे देश को देखें, कई बार 2018 में जब तूफान उठा था और केरला के नगर में, वहाँ स्थान में जब पानी की बाढ़ आ गई थी, इतनी बड़ी योजना लगाने के बाद भी घर के घर ठहल गए, पानी के नीचे आ गए। हजारों की संख्या में लोगों का, करोड़ों का नुकसान हो गया। कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया। हम योजना बनाते हैं कि हम इस धरती पे अपना घर बनाएंगे, हम योजना बनाते हैं कि हम इतने पैसे कमाएंगे, हम योजना बनाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम लोग एक बड़ी चीज़ लगा के जाएंगे, पैसा कमा के जाएंगे। और हम देखते भी हैं दूसरों को कि वो योजना सफल होती भी है, पर हम ये देखते हैं कि उसमें नुकसान भी होता है। जब योजना बनती है, अक्सर योजना इसलिए बनती है ताकि बचाव किया जाए। जब हम मुसीबत में हैं तब भी योजना बनती है। जब आमतौर में जब 2 देश लड़ते हैं तो योजना बनती है कि कैसे जीता जाए, कैसे हराया जाए, कैसे बच जाए। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक योजना है। पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है और समझने के लिए मिलती है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे हम पे भरोसा रखते हैं। कई बार हम वो पूरा नहीं कर पाते, बच्चे निराश हो जाते हैं। एक समय आता है, माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं और वो योजना धरी की धरी रह जाती है। पर जब बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर ये बोलता है कि मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक योजना है, उसमें क्या बड़ी बात है? उसमें बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की तरफ से योजना है। और मैं आपको एक बात
आगे बढ़ने से पहले ठीक रीति से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। मैंने अभी कहा और समझाया, बताया, हम जब योजना करते हैं तो वो कई बार असफल हो जाती है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी होगी या नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरी योजना कभी असफल नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए योजना की है। कितनी अच्छी बात है। जहां हमारी योजना सफल है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए, परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए योजना की है। और योजना करने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि वो योजना को जानता है। कई बार ऐसा होता है, हम ये योजना बनाते हैं, हम एक प्लान करते हैं, पर वो योजना के अनुसार काम चलता ही नहीं है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये योजना में ये चीज़ करना भी था। कई बार उदाहरण के तौर से हम एक योजना करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ यहाँ पे बोलेंगे, पर कई बार होता है जो चीज़ बोलने की होती है, जो बोलना ज़रूरी होता है, वो हम नहीं बोल पाते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ती है, हम मिस कर जाते हैं, हमसे चूक हो जाती है और हम कुछ और बोल देते हैं। फिर बोलने के बाद हमें समझ में आता है अरे बोलना ये था पर बोल ये दिया, जो सोचा था वो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर जानता है, वो कभी नहीं भूलता कि उसने योजना जो की है। एक योजना उदाहरण के तौर से अगर कोई बनाई जाए, अगर सोचिए आग एक घर है जिसमें आग लग गई है और उसमें 5 लोग हैं, उन्हें किसी तरह बचाना है और आग बुझाने वाले गाड़ियां आई है। घर के अंदर जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। वो लोग बैठ के योजना बनाते हैं कि किस तरीके से बचाया जाए। और उनकी योजना बनने के बाद वो किसी तरह घर के अंदर घुस जाते हैं और उन 5 लोगों को मिलते हैं। पर मिलने के बाद सोचिए वो योजना भूल गए, अब आगे क्या करना है, किस तरीके से बाहर निकलना है, वो योजना उन्हें याद नहीं है। बचाने की जो योजना बनाई थी वो याद ना रहना भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। योजना बनाना बहुत आसान है, उस योजना को पूरा करना दूसरी बात है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर, बाइबल में जो परमेश्वर है जिसके बारे में लिखा है, हमारा जीवित परमेश्वर हम लोगों के लिए योजना बनाया है और वो जानता है, वो कभी नहीं भूलता। वही लिखा है क्योंकि तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, कि जो कल्पनाएं, जो योजना मैंने तुम्हारे विषय में की है वो मैं जानता हूँ। बिना योजना के हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। बाइबल में लिखा है जो अपने जीवन में योजना नहीं करता वो कंगाल हो जाता है। योजना बनाना, योजना करना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल हमें ये बताती है हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, मुझे बनाया है, वो हम लोगों के लिए योजना बनाया है उसने। अभी उदाहरण के तौर से सोचिए कि आपके पास पैसों की बहुत ज़रूरत है, या दूसरी तरफ से बोले थे कि आप अस्पताल में हैं और आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर डॉक्टर आपके पास आके बोलता है घबराइए मत,
मैंने पेशेंट को देखा है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास एक तरीका है। जब हम वो बात को सुनते हैं हमें कितना आनंद होता है। वो योजना जब बताता है हमें क्या आता है? आशा आती है, विश्वास आता है। हम उम्मीद के साथ बैठे होते हैं कि हाँ, डॉक्टर को पता है कि क्या करना है, वो जानता है, कुछ तो सोचा है उसने। ज़रूर होगा कि मेरा जो चाहने वाला है या मैं जिसे चाहता हूँ जो बीमार है वो ज़रूर स्वस्थ हो जाए। बाइबल ये बताती है हम पापी हैं। हम जो भी काम करते हैं वो नुकसान के लिए होता है। हम पापी होने के वजह से परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते और परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं रख सकता। इसलिए हमारे पूरे जीवन में दुख, तकलीफ, यहाँ तक कि कोई आशा नहीं है। और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, एक आशा होने के लिए, उम्मीद होने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं और वो योजना भी असफल होती है क्योंकि वो योजना हम बनाते हैं। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, परमेश्वर खुद कहता है मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और वो योजना को मैं जानता हूँ। जो भी मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है वो पापी है और बाइबल के अनुसार वो अनंत काल के मौत के लिए जाएगा। उसे कोई बचा नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़े बड़े पद में बैठा हो, चाहे मिडिल क्लास इंसान हो, बाइबल ये बताती है हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड का आज्ञा है पापी होने की वजह से। जब हम अपने आप को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, जब इस देश को देखते हैं, हमें आशा करने से भी डर लगता है क्योंकि वो आशा पूरी होगी भी नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं है। आज पूरी दुनिया योजना बना रही है ताकि हम ढंग से जिए, हमारा भविष्य सही रहे, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए देश बचा रहे। लोग एक दूसरे को काट खाने के लिए खड़े हैं, कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर बोलता है मेरे पास एक योजना है। कहीं है कोई ऐसा रास्ता? हम अपने जीवन में हम रोज सोचते हैं मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा, मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, मैं परमेश्वर के सामने अपराधी हूं। वो केवल एकमात्र जो आशा है उसके विरुद्ध हूं मैं। क्या कोई तरीका है? क्या कोई रास्ता है? कोई ऐसी योजना जिससे मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकूं? कोई एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए मैं परमेश्वर के पास जाके अपना दुख दर्द बांट सकूं, बोल सकूं, मेरे भविष्य को मैं सही कर सकूं? परमेश्वर का वचन बोलता है एक योजना है जो परमेश्वर बोलता है कि मैंने योजना की है। वो योजना ये है, पाप का क्षमा। पाप का क्षमा के बिना कोई भी मनुष्य शांति नहीं पा सकता। आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, शांति नहीं दे सकती। मरने के समय आपके दिल में तब भी खटकेगा कि मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए नहीं कि या मैं पूरा ज़िंदगी गुस्से में रहा, इसलिए नहीं कि मैंने मेरे माता पिता की बात नहीं सुनी या मैंने कुकर्म किए हैं, पर बात यह है कि मैं पापी होने की वजह से मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। परमेश्वर ने, जब मैंने आज पढ़ा कि तुम्हारे विषय में
मेरी योजना है, वो योजना है कि तुम्हारा पाप क्षमा हो सके। मैं तुम्हारा पाप क्षमा करना चाहता हूँ, वो एक योजना है। क्योंकि पाप क्षमा करे बिना हमारा भविष्य अनंत काल के मौत की तरफ है। हर एक मनुष्य जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है वो सीधा नरक में जाएगा। ये बात जब कोई सुनता है, कई लोग उसे मानते नहीं है, सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो एक कड़वा सच है जो बाइबल में लिखा है, और वो सच है। एक बड़ा पक्षी होता है, अंग्रेजी में उसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो ज़मीन पे भागता है। कम से कम 70-80 किलोमीटर पर रफ्तार की स्पीड से भागेगा वो। उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पर उसकी एक खासियत है, जब वो अपने आप को मुसीबत में देखता है, वो अपने आप को छुपाने के लिए अपना जो सर है, सिर्फ सर ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। पर उसका पूरा शरीर बाहर होता है। उसका जो सर होता है वो ज़मीन के अंदर होने के वजह से वो कुछ नहीं देख सकता, और वो ये सोचता है कि मैं पूरी मुसीबत से बच चुका हूं। अगर मैं किसी को नहीं देख सकता तो कोई मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। हम मनुष्य भी ऐसे करते हैं। हमारा आत्मिक सर ज़मीन के अंदर घुसाड़ के रखते हैं, सच्चाई को अपनाते नहीं हैं। वचन में लिखा है, सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारी आंखें खुलेगी और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्रता देगी। आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके प्रति जो योजना बनाया है उसे दोबारा पढ़ के कुछ समय में मैं ये समाप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनें। तुम्हारे विषय में मेरी जो योजना है, जो मैंने की है, उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि की नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए जो योजना किया है वो हानि की नहीं है, वो जीवन देने की है। सबसे बड़ी हानि क्या है इस दुनिया में हमारे जीवन के लिए? मौत। वो एक दुनिया का सबसे बड़ी हानि है। क्यों? जब एक मनुष्य मर जाता है, पूरा जो लोग होते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार होते हैं या आस पड़ोस के लोग होते हैं, रोते हैं, क्योंकि एक मनुष्य का मरना सबसे बड़ी हानि है। परमेश्वर ये बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये मेरी योजना है, और मेरी जो योजना ये है कि मृत्यु के बदले मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपने पापों का उद्धार के लिए, क्षमा के लिए विश्वास किया है, आप धन्य हैं। आपका जीवन, आपका भविष्य सुरक्षित है। बाइबल में लिखा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। हर एक मनुष्य ने जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पाप का क्षमा मांगा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपना जीवन परमेश्वर पर भरोसा रखे कि वो एक दिन आएंगे, जीवन व्यतीत किया है, वो धन्य है। वो एक दिन आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका पाप क्षमा हुआ है? अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, आप पाप का क्षमा अगर पाना चाहते हैं, आप जाइए आपके कमरे में, दरवाज़ा बंद करके, आंख बंद करके, घुटनों में आकर परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए इस धरती पे आके क्रूस पर जान दिया है। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। ये मैं विश्वास करता हूँ। आपको प्रभु करके, उद्धार
कर्ता करके स्वीकार करता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपका पाप का क्षमा हो चुका है। आपको परमेश्वर आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के संग संग चलें। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।